नमस्कार, स्वागत सभी का आपके अपने चैनल टीचिंग एग्जाम्स में। यदि आप भी रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं तो आज से जुड़िए हमारे PYQ सीरीज के साथ, जिसमें हम सभी PYQ जो प्रीवियस ईयर के जो सभी प्रश्नों को कवर करेगी सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। पहले हम शुरू करने जा रहे हैं आपका इतिहास, जिसमें आज की टॉपिक होगी पाषाण काल, वैदिक काल, सिंधु सभ्यता और महाजनपद काल। इन चारों टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर चैनल में पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि आपको डेली शाम को 4 बजे आपको ये सीरीज़ चलेगी, ताकि आपको नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन पाषाण युग स्टोन एज के प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता? पहला ऑप्शन पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण और मध्य पाषाण काल। कब देखिए पूछा गया RRB NTPC 2021 का। तो जो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ताम्र पाषाण काल, ऑप्शन सी पार्ट। क्योंकि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण तीन है, बाकी जो ताम्र पाषाण काल आपका इसमें गलत आंसर है, जो इसका आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमें पूछा था जो नहीं है। अगला क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? भीमबेटका की गुफाओं की जो खोज है कब हुई थी? तो आपका जो ऑप्शन पहला 1955-56, 57-58, 54-55 और 53-54। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा बी पार्ट होगा 1957 से 58 के बीच में। अब इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए क्या है। भीमबेटका की जो गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो भीमबेटका गुफाएं किस स्टेट में है, तो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश के किस जिले में? तो रायसेन जिले में है। ये चारों तरफ से किसे विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई हैं। यह एक पूरा पाषाण काल गुफा आवास है, जिसकी निरंतरता मध्य ऐतिहासिक काल तक रही है। इसकी जो खोजकर्ता, एक चीज़ याद है, खोजकर्ता विष्णुधर वाकड़ द्वारा 1957-58 में की गई थी। अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड तीसरा है, भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? मौर्य वंश के दौरान की गई चित्रकारी की वजह से, मुगलों की चित्रकारी की वजह से, प्रारंभिक द्रविड़ काल के चिन्हों की वजह से, भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। तो आंसर आपको हो जाएगा डी पार्ट हो जाएगा, क्योंकि इस गुफा में प्राचीन मानव से संबंधित आपको चित्रकारियाँ की गई हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। अगला क्वेश्चन, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई गई? अभी अपन अगले क्वेश्चन बताया, तो आंसर क्या हो जाएगा भीमबेटका बी पार्ट। पांचवा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यताओं के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? पहले आपका पूरा पाषाण काल, तो पूरा पाषाण काल देखिए पहले ऑप्शन में आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए पार्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए पार्ट। इसके बाद हम शुरू करते हैं सिंधु सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बने थे उसको देख लेते हैं। पहला, सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? पहला जयपुर, सोर्तुगई, नागेश्वर, रोपण। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी पार्ट हो जाएगा, नागेश्वर। नागेश्वर है कहाँ है आपका? ये ऑप्शन आपका हो जाएगा आंसर गुजरात में है, ऑप्शन इसका सी पार्ट। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है? कोटदीजी, बनावली, बालू और रोपण। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी पार्ट हो जाएगा, रोपण, जो भारत के यानी राज्य कौन पंजाब में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की अधिकांश मानक मुहरें खालिस्तान दिया नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी, जो 2x2 बीमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता है, लंबाई 2 चौड़ाई भी 2 थी, तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। तो जो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी पास हो जाएगा, स्टे राइट। अगला क्वेश्चन, धौलावीरा खालिस्तान राज्य में स्थित है। अभी जैसे इसके पहले क्वेश्चन आया था, मैं बताया कहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आंसर आपका, धौलावीरा कहाँ पे आपके गुजरात में, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए पार्ट। अगला क्वेश्चन, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ी हुई है? गुप्त अवधि, मुगल अवधि, चालुक्य अवधि, सिंधु घाटी या सभ्यता।
तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो धौलावीरा किसका स्थान एक है, सिंधु घाटी सभ्यता का। अगर आपको सीरीज़ या वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विष कहाँ था? वृत्ताकार था, बेलनाकार टैंक था, त्रिभुजाकार और आयताकार। तो जो आपका जो करेक्ट आंसर है वो डी पार्ट हो जाएगा। जो उसका स्नानागार था एक आयत के रूप का था आंसर, इसलिए आयताकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था? झेलम नदी, ब्यास, रावी और चेनाब। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी पार्ट हो जाएगा, रावी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? मेसोपोटामिया, मोहनजोदड़ो, बालाकोट और हड़प्पा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी पार्ट हो जाएगा, मोहनजोदड़ो, जिसका मतलब होता है शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध। तो आंसर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी पार्ट हो जाएगा, सिंध। सिंध का मतलब जो पाकिस्तान में इसमें पड़ता है, तो वहाँ पे उसके लड़काना नाम का ज़िला है, वहाँ पे पाया जाता है, पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? मोहनजोदड़ो, नागेश्वर, हड़प्पा और चन्हुदड़ो। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी पार्ट हो जाएगा, चन्हुदड़ो। अभी नागेश्वर इसके पहले ऑप्शन में आया था, इसके जस्ट दूसरे तीसरे क्वेश्चन में कहाँ में पड़ता है आपका? गुजरात में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहला खोजा गया था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और कालीबंगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे पहले किसे खोजा गया था? हड़प्पा को खोजा गया था। तो करेक्ट आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? लोथल, रंगपुर, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हड़प्पा, ऑप्शन सी पार्ट। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया? बालाथल, खांडिया, धौलावीरा और मांडा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी पार्ट हो जाएगा, धौलावीरा। अगर निम्न में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, उरूक। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी पार्ट हो जाएगा, क्योंकि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल तीनों सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, उरूक उससे संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थानों में जलाशयों के साक्ष्य मिले? कालीबंगा, धौलावीरा, कोटदीजी और लोथल। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी पार्ट, धौलावीरा। आंसर आपका हो जाएगा बी पार्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन, पुरातात्विक स्थल सुरकोटडा किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, पंजाब, बिहार, तो गुजरात। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी पार्ट हो जाएगा, कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। अब यहाँ आप देख लें कुछ इंपॉर्टेंट स्थल है, उनके राज्य कहाँ पे स्थित है। पहला आपका है धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, सुरकोटडा कहाँ पे आपका है? ये गुजरात में है। दूसरा आलमगीरपुर कहाँ है आपका? उत्तर प्रदेश में है। कालीबंगा आपका कहाँ पे है? राजस्थान में है। मांडा आपका जम्मू कश्मीर में है। और दौमाबाद आपका महाराष्ट्र और रोपड़ आपका पंजाब में है। अगला क्वेश्चन, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? दयाराम साहनी आपको 1920-21 में किए थे। जॉन मार्शल, रखाल दास बनर्जी और डी आपको हो जाएगा रेम। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24, प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्व द्वारा की गई थी? एस.आर. राव, बी लाल, आर.डी. बनर्जी और दयाराम साहनी। तो आपको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आर.डी. बनर्जी से हिंदी में रखाल दास बनर्जी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 25, सिंधु घाटी सभ्यता खालिस्तान वर्ष पुरानी मतलब कितनी वर्ष पुरानी है
और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी पार्ट हो जाएगा 3000 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन खालिस्तान दिया का विकास 5000 BC से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ। पहला सिंधु घाटी सभ्यता, आर्य समाज, मौर्य समाज और उसके बाद मगध साम्राज्य। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, पढ़ रहे हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता, तो आंसर आपका हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन नंबर हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था। आज उसे हम क्या कहते हैं, पश्चिम और अफगानिस्तान, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग अस्तित्व में आई थी। कब आई थी, तो आंसर आपको हो जाएगा 2500 2500 ईसा पूर्व। अगला सिंधु घाटी सभ्यता थी ताम्र युगीन सभ्यता, लौह युगीन सभ्यता, अक्ष युगीन सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उस डी पार्ट कांस्य युगीन सभ्यता। अगला क्वेश्चन सिंधु सभ्यता के लोग खालिस्तान बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। किस धातु को बनाने के लिए तांबा और टिन का मिश्रित किया जाता था, शीशा, लोहा, कांस्य और सोना। तो आपका जो करेक्ट आंसर है आपका कांस्य। यहाँ पे आपके भी दो क्वेश्चन बनते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु, तो आपका कांस्य। कांस्य किस से बनता था, तांबा और टिन को मिश्रित करने से बनता था। अगला क्वेश्चन मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ खालिस्तान में मुर्दों का टीला है। मतलब मोहनजोदड़ो का जो मतलब होता है मुर्दों का टीला किस भाषा में है, फारसी, उर्दू, हिंदी और सिंधी। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सिंधी भाषा में। मतलब मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है सिंधी भाषा में मुर्दों का टीला। अगला क्वेश्चन हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे। देखिए आपको पूछा नहीं करते थे, करने के नहीं, शिव की पूजा करते थे, हाँ करते थे। पशु पक्षियों की भी पूजा करते थे, आपका सी भी सही है। स्वास्तिक का जो हमारा चिन्ह लिया गया है हमारे देश में माना जाता है वो उसकी भी पूजा की जाती। तो आंसर आपका हो जाएगा बी पार्ट विष्णु की पूजा वो नहीं करते। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी पार्ट हो जाएगा विष्णु। अगला सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, हनुमान, काली, अयप्पा और पशुपति। तो पशुपति नाथ की पूजा की जाती थी। तो आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट। अगला क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता के मुहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था, बैल, शेर, लोमड़ी, हिरन। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बैल। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं था। यानी कि आंसर आपको बताना जो नहीं है। बालकोट पहले ऊपर पढ़ा चुका है आपका, चन्हुदड़ो भी था, नागेश्वर जो गुजरात में पड़ता है ये भी था। तो ऑप्शन आपका मांडा जो आपका ऑप्शन होगा सही होगा, यह संबंधित नहीं था। अब अगली जो तीसरी टॉपिक आपका वैदिक सभ्यता है, वैदिक सिविलाइजेशन। तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें हम किसके नाम से जाना जाता है, मंडल, अनुदत्त, सूक्त और पदपथ। तो आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा जिन्हें हम किसके नाम से जानते हैं, मंडल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्न में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है। पहला पुराण, महाकाव्य, उपनिषद और जातक कथा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो सी पार्ट हो जाएगा, क्या है, उपनिषद। अगला क्वेश्चन है हिंदू धर्म में खालिस्तान दिया देव को पौधों का स्वामी। मतलब हिंदू धर्म में किस देवता को पौधों का स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के देवता माना जाता था। उषा जो रात्रि का देवता, यम, वरुणी और सोम। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी पार्ट हो जाएगा, सोम देवता को। अगला क्वेश्चन निम्न में से किस वेद को कर्मकांड, बुक रिचुअल्स के रूप में जाना जाता है। यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए पार्ट यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन यजुर्वेद किससे संबंधित है, गायत्री मंत्र से, यज्ञों के अनुष्ठानों से, जादू और टोना से, राग से। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट यज्ञ के अनुष्ठानों से। अगला क्वेश्चन है यजुर्वेद की कितनी शाखाएं, 3, 2, 5 और
4, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी पार्ट हो जाएगा। कितनी शाखाएं हैं? 2। अगला क्वेश्चन, हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्न में से कौन सा एक पुरुषार्थ नहीं है? काम, सत्व, मोक्ष और अर्थ। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पार्ट सत्व। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? ब्राह्मण, आरण्यक, पिटक, उपनिषद। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी पार्ट हो जाएगा, पिटक। अगला क्वेश्चन, हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? ब्रह्मा, गणेश, महेश, विष्णु। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मा को माना जाता है। अगला, ऐतरेय उपनिषद के ऐतरेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, 5वें और 6ठे अध्याय से संबंधित है। इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। सबसे पुराना क्या है आपका? ऋग्वेद, ऑप्शन ए पार्ट। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रतम वेद है, जिसमें 10,600 ऋचाएँ के खालिस्तान दिए। सूक्तों के 10 अध्याय जिन्हें मंडल कहा जाता है शामिल है। उसमें कितनी सूक्त शामिल है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए पार्ट हो जाएगा। 1028 सूक्त हैं जिसमें 10 मंडल हैं। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए हैं? 2, 3, 4, 5। आपका जो करेक्ट आंसर 4। अगला क्वेश्चन, उपनिषद शब्द में उप शब्द क्या दर्शाता है? गुप्तता, निकटता, समग्रता और खुशी। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी पार्ट, निकटता। अगला, ऋग्वेद के स्रोतों हाइम्स को किस रूप में भी जाना जाता है? सूक्त, ज्ञान, रुद्र, कर्मकांड। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ये पार्ट हो जाएगा, सूक्त। अगला, निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है? आपका हो जाएगा सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए पार्ट, सामवेद। अगला क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन, वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? कल्प, छंद, व्याकरण, निरुक्त। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी पार्ट हो जाएगा, निरुक्त। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, जिसका मतलब होता है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है? ऋग्वेद, भागवत गीता, मत्स्य पुराण, मुंडकोपनिषद। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी पार्ट, मुंडकोपनिषद। अगला क्वेश्चन है, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्न में से किससे संबंधित? यानी धनुर्वेद किससे संबंधित है? चिकित्सा से, वास्तुकला से, कला एवं संगीत से, युद्ध कौशल से। तो धनुर्वेद आप किससे है? आपका युद्ध कौशल से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सामवेद। अगला क्वेश्चन, वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इसके बाद खालिस्तान दिया है। तो कौन है आपका? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। आपका बचा कौन? अथर्ववेद। आपका ऑप्शन ए पार्ट हो जाएगा। अगला, मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी पार्ट हो जाएगा, किससे? अथर्ववेद से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ये पार्ट हो जाएगा, अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है? जीवन, प्रकृति, बलिदान और सत्य। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी पार्ट हो जाएगा, बलिदान। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार
दिया गया है, यजुर, ऋग, साम, अथर्व। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी पार्ट हो जाएगा, अथर्व। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? महा उपनिषद, छंदोग उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, केनोपनिषद। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए पार्ट हो जाएगा, महा उपनिषद। अगला क्वेश्चन, कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा था? भगवान यम, भगवान शिव, भगवान इंद्र और भगवान कार्तिकेय। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो भगवान यम, जिससे वो बातचीत कर रहा था। तो ये रहे आज की इंपॉर्टेंट चारों टॉपिक जिससे संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए सारे इस वीडियो में डिस्कस कर लिया गया। अगले वीडियो में शुरू करेंगे महाजनपद काल। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको डेली मिलता रहे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लोग थैंक यू, हैव नाइस डे।